बोलने वाले हैं, राइट? और जो चीजें मैंने उनसे सीखी है या मैंने अपनी लाइफ में या मैंने अपनी ट्रेनिंग पैटर्न में इम्प्लीमेंटेशन लाया है इसका, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा फर्क या बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मिला है, राइट? क्लाइंट फीडबैक, क्लाइंट का रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से और बेटर वे में क्लाइंट से मिलने लगी, राइट? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग फॉर अस, बिकॉज हम यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे, नॉट हिंदी, मराठी, इंग्लिश, बट योर बॉडी लैंग्वेज एंड द वे यू बिहेव, राइट? सो आपके ब्रेन की लैंग्वेज जो आज हम सीखेंगे। सो आज का ये टॉपिक लेंगे हमारे मेहरनोश सर, जिनके बारे में आप उनका एजुकेशन, आप उनकी स्लाइड जब देखोगे तो शायद, मुझे तो आज तक उसमें से कुछ भी याद नहीं है, इतनी सारी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की है, या वो अभी भी स्टिल लर्निंग फेज में ही है। जब भी देखो हर 3-4 महीने में वो मुझे बोलते हैं कि आज थोड़ा सेशन डिले होगा, द रीजन बिहाइंड दैट कि मेरा एग्जाम है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो एवरी 3-4 महीने में कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं और प्लस सिखाते रहते हैं। सो उनका ट्रेनिंग लेते टाइम मेरे लिए भी एक बहुत बढ़िया बात होती है कि उनसे कुछ ना कुछ नया जानने मिलता है, सीखने मिलता है। सो लेट्स होप आज हमें बहुत ही अच्छा कुछ उनसे सीखने मिले, राइट? Over to you, Mehernosh. Thank you, Mayank sir. And thank you, Tahir sir, for having me here. It's our pleasure to have you here, sir. Thank you. Okay, friends. Mehernosh થોડું હિન્દી ઇંગ્લિશ મિક્સ મિક્સ કરશું આપણે. થોડું ગુજરાતી બી નાખી દેશો તમે કહેશો તો. Done. So friends, welcome in today's session. आज हम बात करने वाले हैं, आज की टॉपिक जो है वो तो है पावर ऑफ लैंग्वेज। लेकिन मैंने जो अभी टॉपिक अनाउंस किया वो आधा ही है, राइट? आपको जो मिला रहेगा उसमें थोड़ा और भी वर्ड्स है, थोड़े और शब्द है उसमें। द पावर ऑफ लैंग्वेज यूजिंग एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब ये एनएलपी क्या है हम देखते हैं, लेट्स सी। ओके, एंड हाउ डज इट मैटर टू अस? अच्छा सा बड़ा सा जार्गनिश वर्ड है, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा। वो लगान का एक सीन याद आया मुझे, है ना? वो जो गोरी लेडी है ना, वो कुछ बोलती है, वो जो एक बंदा जो है वो दाढ़ी वाला है, वो उसको पूछता है मैडम आपका नाम क्या है? वो बोलती है एलिजाबेथ। समझ में नहीं आता है, वो बोलती है, फिर वो बोलता है जो भी है अच्छा है। समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है अच्छा है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नाम काफी बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा है, पर मैं आपको वो बताऊंगा कि उसमें से जो भी है आपके लिए क्या अच्छा है। हम यहाँ पे एनएलपी का ज्ञान लेने नहीं बैठे, लेकिन जो हम सीख सकते हैं एज अ फिटनेस ट्रेनर, लेट अस टेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट। ओके, सो आई विल शेयर अ फ्यू स्लाइड्स आल्सो। Yes, please keep your cameras on so even I can see you all. Okay, so as a personal trainer, what is the impact of language? What is the use of language? And when we say language, what exactly does language mean? लैंग्वेज हम समझते हैं कि भाषा है, अभी इंग्लिश बोलो, स्पेनिश बोलो, अरेबिक बोलो, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, जो भी है ये सारी लैंग्वेजेस है, ये सारी भाषाएं हैं। बट यहाँ पे आई वांट टू मेंशन वन थिंग, कॉशन, दिस इज नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग। ऑल्दो ये जो टॉपिक का नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो बना है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको सिखाने के लिए जो लोगों ने इसकी इजाद की थी वो उन्होंने इंग्लिश एज अ मीडियम यूज किया था। बट जो भी उन्होंने फाइंड आउट किया था और जो हम आज सीखने वाले हैं, दैट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू इंग्लिश लैंग्वेज। उसको आप चाहे हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपकी लोकल भाषा में आप लोगों से बात करते हो, वार्तालाप करते हो, उसमें आप ये सारे पावर्स यूज कर सकते हो। तो इट इज नॉट अबाउट जस्ट इंग्लिश और एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, although I will use English and Hindi mix to explain. जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, I want you to think कि in your language, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसमें आप इसका कहाँ पे उपयोग कर सकते हो। ओके,
क्योंकि हम लैंग्वेज के भी बहुत वी आर मूविंग apart and away and seeing the bigger picture, even bigger than what language specifically is. And that would come to communication. Language, words, is only a medium of communication. एक communicate करने का एक अंतर है language, but हम communicate कैसे करते हैं वो important है. So जैसे मैंने बोला, language is also including body language. So yes, we will talk about that as well. Now, अगर हम communication की बात करें, तो पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि communication क्या होता है? You can share or you can type in. Way of interaction. Way of interaction. Yes. Interaction with whom? Or communicating my message to another receptor. Yes, communicating your message to the instructor, to the client. Anywhere else you use communication? With yourself. Exactly, with yourself. तो हम सोचते हैं communication is only between me and somebody else. But more important than that is to understand that communication happens also with your own self. So, if I say that communication is with other people and with self. Now, let me ask you one thing. कितना percentage communication दिन भर में खुद के साथ होता है या और दूसरों के साथ होता है? अगर 100% communication है, so out of the 100%, how much is with your own self? 90 with yourself, 10 with others. 90 with self. Any other thoughts? क्या लगता है आपको? Do you agree with what Mayank sir is saying, or you think that more communication happens with others? आजकल more communication happens with others. Okay. How? आजकल मतलब क्या सर? Sir, with So if I have to tell about myself, sometimes we are busy with our daily work and then so busy in social media that the only time we spend ourselves is when we are in the potty or when we are taking shower. but And whenever you there talk also with people someone, carry mobile. when you want to talk with someone else, sir, first you have to think in your mind. You have to design that thing in your brain first, right? Yes. Yes, Kishore. Sir, I think each communication first we deliver ourselves only, then only we forward it to others. Yes. So right now, let me take an example right now. Right now, are you communicating with me? Or as you are understanding what I am saying, there is some level of communication happening even with yourself. Even before you answer me, you are processing your thoughts. Right. Right? Even right now, as the program is going on, अभी 10 मिनट ही हुए हैं, कोई सोच रहा है कि ये क्या है, मेरे काम का होगा या नहीं, और कोई सोच रहा है वाह कुछ नया सीखने को मिलेगा, कोई सोच रहा है अरे जल्दी करो इसके बाद मुझे फैमिली के साथ बैठना है, अभी तायब सर ने बोला इसके लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे, लेकिन जल्दी खत्म करो. तो ये आपके दिमाग में all the time कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. And that is what I refer to by saying communication with your own self. So it's almost 85 to 90% of communication that happens within ourselves, and almost 10 to 15% only that happens with other people. So it's not about what your profile is, कि आप दिन भर में कितने लोगों को मिलते हो, आप extrovert हो या introvert हो, लोग typically ये categorize कर लेते हैं. It has nothing to do with all of this. You may be spending your full day with yourself, as Tahir sir said, only time with yourself is, let's say, in the potty or when you are in the shower. But that doesn't matter. आप जब interact करते हो तभी आपके दिमाग में क्या चलता रहता है. हमारा दिमाग जो है ना चटर पटर करता ही रहता है. And in NLP I have learned one thing, that the mind is a meaning making machine.
माइंड इज अ मीनिंग मेकिंग मशीन. हमें ऐसे ही कुछ प्लेन दिखेंगे कुछ को, अच्छा अभी मैंने अभी ये समझो ये उठाया पीने को, क्या पी रहा हूं मैं? आप सोच रहे हैं बियर भी हो सकता है. योर कप इज एम्प्टी. कप इज एम्प्टी, या बियर है या पानी है या कॉफी है. प्री वर्कआउट मिक्स. प्री वर्कआउट मिक्स है. तो आप वैसे भी कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरनोश ने एक ब्राउन कलर का कप उठाया और फोटो से लगाया, रख दिया और बात कर. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट? बट वी गो बिहाइंड एंड से he is supposed to talk to us. How is he having a drink in between? Or somebody is wondering कि what kind of drink he is having. तो ये मीनिंग चलता ही रहता है दिमाग में. Our mind is a meaning making machine. एंड वो मीनिंग मेकिंग के लिए हम जो कम्युनिकेट करते हैं खुद के साथ, वो ऑल द टाइम होता ही रहता है. एंड हियर इज द पॉइंट, यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट. सोचो, हैव यू एवर हैड एन आर्ग्यूमेंट विद समबडी और वो रूठ के बैठा है या बैठी है, ओके, और बोल रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, लेकिन जैसा पोस्चर, जो बॉडी लैंग्वेज से वो बैठे हैं बैठी है, आपको कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है आपके और उनके बीच में. यस, इट मे नॉट बी जस्ट वर्ड्स. It could be body language, it could be the way the person is sitting or standing, or maybe the person is talking is not saying I will not talk to you, but वो moment में आपसे बात नहीं कर रहा. आप interact करते हो, आप कुछ भी, आप, मैं कहता हूँ आप जहां appear हो जाते हो वहीं से आपका communication शुरू हो जाता है. क्या मतलब है इसका? आप जहां प्रकट होते हो वहीं से communication. Exactly. Speak first. Yes, your eyes can speak first. Your physiology, your body is speaking all the time. You enter into a room, there may be someone who is waiting for you. You are yet to open your mouth for that person, but that person has seen you first. वहीं से picture चालू. So I believe in one thing: the show is always on. So even when I go for training programs, when I go and deliver on the stage, my program does not start when I am up on the stage. My program starts from the time any of the key members over here have started seeing me. क्योंकि मैं अगर स्टेज पे जाके कुछ और बोलूं और स्टेज के पीछे कुछ अलग से बिहेव करूं, तो फिर people will see through it, isn't it? So it is not just the words, it is also how you appear. Your first impression makes a lot of difference. So वहीं से शुरू होता है. Now I want you to think, मैं जो अभी बोल रहा हूँ इसको आप सिर्फ एक ज्ञान या प्रवचन समझ के मत ले लो. जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सोचो कि आपका कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू होता है, आप किन किन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो और आपका कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू होता है. आप क्लाइंट को मिल रहे हो, आजकल अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन भी इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वेयर इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम? Probably one day prior only कि कल इसको मिलना है. Yes, या हमारे दिमाग में मीनिंग मेकिंग ऑलरेडी चालू हो गया है कि क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट के दिमाग में हमारे बारे में मीनिंग मेकिंग ऑलरेडी चालू हो गया है. और फिर जैसे ही हम सामने प्रकट होते हैं एक दूसरे के सामने, तभी से इंटरैक्शन, द कम्युनिकेशन हैज बिगन. सो देयर आर 3 components of any communication. We call it the 3 V's of communication. हम सोचते हैं communication is only the language that we speak, but that is only one of the 3 V's. That is the verbal words that we speak. और 2 क्या हो सकते हैं? Any guesses? एक होगा वर्बल, बाकी 2
ओवरऑल कैटेगरी में आते हैं नॉन वर्बल कैटेगरी. ओके, बट वो नॉन वर्बल में देयर आर टू थिंग्स. यस, वन इज विजुअल एंड द अदर इज वोकल. वोकल, नाउ यू मे वंडर कि वोकल और वर्बल में क्या फर्क है. Verbal is what you speak, the words that you speak. Vocal is how you speak it. So that means your tone of voice, your vocal variety जिसे कहते हैं, हमारी tonality, हमारी pitch, volume of the voice, all that is part of vocal. And the third one is visual. So मैंने बताया आपको vocal में क्या आता है, visual में क्या क्या आएगा, बता सकते हैं आप? What do you imagine? What you imagine, okay. What else? Imagine is in the mind. That is one thing. Yeah, body language. Yes. Body language of the other person. Yeah. Whatever you see in the physiology, facial expression, body language, gestures, posture, movement, the way they are standing. मतलब आप अगर जिम में हो और आपका क्लाइंट आया है या आने वाला है, या फिर दूसरे क्लाइंट्स वहां पे हैं जो आपके क्लाइंट नहीं भी है, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है. अगर आप समझो बोलो कि है ना, अभी तो मेरा क्लाइंट को आने को टाइम है, चल अभी थोड़ा ढीला रिलैक्स हो जाते हैं, अरे कंप्लेनिंग करते हैं, अरे क्या यार, क्या लाइफ है यार, क्या जिंदगी पाई है हमने, ये यहाँ पे अटक गए. कभी आप बोलते भी नहीं हो, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज में ये प्रकट हो जाता है. So that is a very vital part of your communication, the way you come across. अच्छा, one more question to you. ये तीनों में से which one do you think has the maximum weightage? अगर हम ये तीनों को 100% में से weightage दें, तो क्या weightage होगा? Verbal, vocal और visual का? Yes, Rajesh says visual has the maximum weightage. Okay. Any other thoughts? It's very less talk by words. It's more body language and physical expression. Yes. Yeah, Kishore? Kishore, your hand is up? No, sorry, Anwar, your hand is up. Sorry. Screen पे हाँ Anwar, unmute करिए. You're on mute. Vision. Visual, right? आपका आवाज नहीं आ रहा है अंदर. Vision, yes. So vision or the visual has the maximum proportion. Now you will be surprised to know कि कितना proportion है. Let me show you that. This is the shocking part. 55% of weightage is given to your body language, to the visual. 38% of the importance goes to the voice, the vocal. And 7% is the importance of the words. Now that is not to say that words are not important. Words are also very important. We will talk about that. वो जितना importance words का है, उससे multifold इतना ज़्यादा importance, 10 times more importance is of everything else. So make sure that it's not only about words, but how you come across to your client, to the people, whoever you meet. तो हम जब लैंग्वेज की बात करेंगे, we are going to cover all the three components of the verbal, vocal and visual. And to understand that, we are going to understand that with the help of NLP. तो ये NLP क्या है? ये NLP language. Yes, neuro linguistic programming. अभी थोड़ा हाई फंडू इंग्लिश है यहाँ पे, बट इसको अगर हम थोड़ा सिंपल कर दें तो न्यूरो इज योर ब्रेन, द वे योर ब्रेन थिंक्स, योर थॉट प्रोसेस. लैंग्वेज इज दैट द वर्ड्स दैट यू यूज, and words over here, language again, linguistic includes the words and all the three V's of communication actually. And understanding that how when you change your language, even small minor changes in language
how they create bigger major shifts with people around you. And then programming is about understanding that the way we think and the way we use our language for communication is because of a set pattern. हमने अपनी लाइफ में जो देखा है, सीखा है, हमारे बुजुर्गों जैसे हम पे लैंग्वेज यूज करते थे वही हम जाके अभी तक यूज करते आ रहे हैं. Whether it is our parents, our teachers, our bosses, we get conditioned by using certain ways of behavior. So programming is कि हमारी प्रोग्रामिंग कैसी हुई है. But important part ये है कि ये समझने का बेनिफिट ये है कि एक बार हम समझ लें कि हमारी प्रोग्रामिंग कैसे हुई है. अगर हमें लगता है कि वो प्रोग्रामिंग को चेंज करना है या फिर बेटर कर सकते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं. So I would say NLP is not just about programming but also reprogramming yourself. And today I'm going to share a few simple snippets with you which will help you to reprogram certain ways in which you interact with people around you. Simply put, if I were to define what is NLP, I would say it is the art and science of success. आपको जो भी सक्सेस हासिल करना है किसी भी चीज में, whatever that success means to you, अगर ये ingredients आप समझ लो तो you can find your way to success. Another way to understand what NLP is, this is one of my favorite definitions, it's about understanding the difference that makes the difference. You know, जिम फ्लोर में आप देखोगे कि कोई बंदा है जो फॉर्म एंड टेक्निक एकदम सही कर रहा है और जो दूसरा बंदा है जो इतना समझाने के बावजूद भी फॉर्म एंड टेक्निक सही हो ही नहीं रहा है. राइट? मे बी आप खुद को भी ले लो, शायद किसी और को आप देखेंगे अरे वो कितना अच्छे से करता है, अच्छे से पावर लिफ्टिंग करता है, ये करता है, वो करता है, मैं इतना ट्राई करता हूँ, क्यों नहीं होता. अगर हम ये समझ ले कि वो जो बंदा सही तरीके से कर रहा है वो कैसे सोचता है, वो क्या उसका थिंकिंग पैटर्न क्या है, उसका कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है विद हिज ओन सेल्फ, you can find out that because that is actually the difference that makes the difference. So that is what this definition is talking about. We will understand how to find out as per whatever is relevant to you. I'll share a few secrets about that. And then I want you to also think about other ways where you can implement it and ask me later that how you can use these techniques. So ये दो बंदे हैं, John Grinder and Richard Bandler. They were the initial founders of NLP. 1975 में ये फील्ड की शुरुआत हुई थी. When they just happened to find out some successful people and they found out how exactly they became successful. And they were able to create a model of success and also replicate that. Replicate मतलब उसको जैसे हम नॉर्मल भाषा में कॉपी पेस्ट करके आप वही सक्सेस हासिल कर सकते हैं. तो ये उन्होंने शुरू की थी तभी. तो एक बहुत वास्ट फील्ड है and I am already a trainer in NLP and I keep studying more and more about NLP. As Mayank says, I'm studying all the time. So it's a very vast field. So rather than going into the entire history and journey, I'm going to share with you my journey and my learning of NLP. So this is my profile, what I am, who I am. तो काफी कुछ है बोर्ड पे यहाँ पे स्क्रीन पे. So as of now, I'm known as India's first and only W3 coach. And W3 because I take care of the 3 W's of life, that is wealth, wisdom and wellness. And I had been, or rather my basic education is a finance professional. I'm a chartered accountant, an MBA and whatnot. You can see over here, certified financial planner and all. And NLP में उतना ही ज़्यादा research और study करता रहा हूँ मैं. Plus I happened to meet Mayank sir and Tahir sir when I did my K11 fitness training program. So something or the other, I'm constantly learning and upgrading myself. So are you all ready to learn some tidbits from me here? Yes? Yes. Okay. Yes, yes. Man, your chart is increasing, huh? Yes, Yeah, ये अभी latest version है. I know. मेरे वेबसाइट पे एक्चुअली इससे लंबा वर्जन है, ये शॉर्टर वर्जन. Oh my God. Okay.
All right. So now we are going to do a quick activity. Okay. And I will show a picture on the screen. And I want you to type in the chat box, what do you see? Type in what do you see? क्या देखते हो आप? स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? टाइप करें. Girl doing elliptical, okay. Lady on elliptical, okay. Girl tired from cardio session. Beautiful lady. और क्या देखते हैं यहाँ पे? Type in. I want everyone to participate. Tired, exhausted, okay. What do you see? Everyone has to type. A female who is trying to focus on what she wants, okay. She's glowing, eyes are closed, doing cross cycling, feeling, sense of pride, okay. Girl who is tired doing elliptical, okay. Walls, okay. Okay. Yes, Tyler sir. I'm expecting something third thing only to be below the elliptical handle. I'm sure. Hello, I lost you. Girl tired. Okay. Now, stop typing. Doesn't look like gym fitting. Okay. Now, I want you to again listen to the question properly. Okay. Type in what do you see? क्या दिखाई दे रहा है वही टाइप करें. What do you see? No, you type in what you are seeing. Type in what are you seeing on the screen. Girl doing cardio. Yeah, girl doing cardio. Girl doing elliptical. I see you. Okay, you are seeing me. Fine. Girl is looking down. Yeah, okay. Right. Girl with hands on the handle. Right. Girl elliptical shelf. Okay, good. अभी देखिए आंसर्स थोड़े अलग आ रहे हैं कंपेयर टू द अर्लियर वंस. जब मैंने ध्यान दिया कि आपको टाइप ये करना है कि आप क्या देख रहे हो, लेकिन पहली बार में क्या टाइप किया? What you were thinking? Yes. Did I change the question? My question was the same, right? But whether you are saying that the girl is tired, or whether you are saying the girl is beautiful or having a glow on the face, or whether it is a gym fitting or not, all these are nothing but our interpretations. Point here is, I'm not saying that your interpretations are wrong. मेरा ये बताने का महत्व सिर्फ यही है कि हम कैसे ऑटोमेटिकली हमारा माइंड मीनिंग मेकिंग में ही चला जाता है. We immediately want to give a meaning. Although the question is very clear, what do you see? I would say I see a girl in a yellow t-shirt holding the bars of probably an elliptical and looking down, and there are some shelves behind and the ceiling is there. That's it. And she has tied her hair. Abhi, whether she is feeling proud or whether she is feeling tired, I don't know. Or whether she is looking down to just look के अरे shoelace खुल गई है, try करना पड़ेगा. Or else it's a candid pic. It's a Candid pic. Candid pic. Ah, okay. We don't know. Okay, सिर्फ upper half दिख रहा है यहाँ पे, so you can make whatever meaning you want. Yes, so we are trying to judge what she is doing, how she is feeling, and think about it. हम immediately ये judgment पे कहाँ पे पहुँचते हैं?
लाइफ में कौन कौन से ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं व्हेन इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू अ कंक्लूजन. The best example is right now in the situation of COVID, we are jumping on the conclusion कि government ये कर रही है. यस. और गवर्नमेंट बोले उससे पहले हमने सुन भी लिया, अपने ही कानों से, अपने दिमाग से सुन भी लिया, उसका लोग ने उसका मेम भी बना दिया कि अरे ये रूल्स आने वाले हैं, और अपने ही आप से हमने बना दिया कि इसका मतलब ये होने वाला है. अभी तो भैया नौकरी धंधा बंद, कुछ नहीं हो सकता हमारा, ये भी एक मीनिंग ही है, राइट? या फिर अगर हम क्लाइंट के साथ है और क्लाइंट ने कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दिया, हम इमीडिएटली मीनिंग पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ. पर पहले हमें देखना है कि वो उसका क्या, what is the observation here, what am I observing, and then arrive at the interpretation. What different interpretations can I make from this, isn't it? So does that mean that I should stop interpreting at all? हमें कुछ assume करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है. हमें assume करना है, हमें एक educated guess लेनी है, और वो एजुकेटेड गेस तब आएगी जब हम हमारी क्विक थिंकिंग जो है, हमारी जो मीनिंग मेकिंग है, उसको हम थोड़ी देर के लिए शट ऑफ करें और सोचें कि ये एक मीनिंग हो सकता है. लाइक ये पिक्चर में ये एक मीनिंग हो सकता है कि शी इज फीलिंग टायर्ड. अनदर मीनिंग कुड बी दैट शी इज फीलिंग प्राउड. अनदर मीनिंग कुड बी दैट शी इज लुकिंग एट द शूलेस. These could be all different meanings, and many more meanings can be there. So what is the right meaning? How do you know? So tell me, how would you know what is the right meaning? Ask questions. Yes, ask questions. You will not know the right meaning unless you have asked enough questions, unless you have figured out. In NLP terms we call it calibration. You know, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका वेट चेक करो, वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ, सबसे पहले even before you stand on the weighing machine, what do you want to see? You want to see that it's on zero, right? Likewise अपना माइंड को भी कैलिब्रेट करो कि हाँ ये और इतने सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक मीनिंग है. Let me find out more. Is my theory right? Is my hypothesis right? ये सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा हूँ. Is my guess correct, or there could be other ways? Find out. Ask questions. How are you feeling? Another thing is that what typically happens is that we know, we are all experienced gym trainers over here. We know, हमने काफी सारे clients देखे हैं. अरे ये होता है मतलब ये. वो client ने ऐसा चेहरा बनाया मतलब उसको कहीं तो पेन हो रहा है. भाई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि हर client different है. हर आदमी, हर औरत डिफरेंट है. तो फाइंड आउट करो कि उसको क्या है. उसको बोल भी सकते हो, आपने ऐसा क्यों, कुछ मुंह, मैंने देखा आपने ऐसा मुंह बनाया, कुछ हुआ क्या, कहीं कुछ, सब ठीक है ना? कैन फाइंड आउट. वन थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज, वन थिंग दैट, हैव यू हर्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज स्टडीज? व्हाट मींस व्हाट, इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? देयर आर लॉट ऑफ बॉडी लैंग्वेज स्टडीज जो कहता है कि कोई बंदा अगर ऐसा हाथ फोल्ड करके खड़ा है तो उसका क्या मतलब हुआ? He's defensive, he's close to learning anything new, right? But it is not necessarily true. Can there be another meaning for a person sitting like this? Yes, there could be. Maybe he's just comfortable with the posture. Maybe he's just comfortable that way. Maybe he's just feeling cold probably. Maybe AC बहुत ज़्यादा है. अभी आप किसी को समझा रहे हो कि भाई आपको ये करना है और ये है, वो ऐसा बैठा है, और आपने अपने दिमाग में मीनिंग बना लिया, मैंने बॉडी लैंग्वेज सीखा हुआ है, मुझे पता है ये बंदा क्लोज्ड है. मे बी वो बाइसेप्स साइज नाप रहा हो. मे बी वो बाइसेप्स का साइज नाप रहा है. यस. तो कीप ऑल योर मीनिंग्स असाइड एंड फिगर आउट. ओके, फिगर आउट, बी इन द मोमेंट विद द पर्सन एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग. सो Mayank, how much time do I have?
5:30. Okay, perfect. You can So- pull it till 6. Okay, fine. So this is about sensory awareness, making sense of your senses. Understand there is a difference between what you are absorbing through your 5 senses and what meaning your mind wants to immediately jump to. So become aware of your sensory inputs. So these are some of the 4 key secrets of NLP I'm going to share with you. One of this I've already shared, which is the sensory awareness. Second key pillar of NLP is your outcome orientation. आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? आपको अगर फिटनेस ट्रेनर बनना है, क्यों बनना है? आप बन चुके हो ऑलरेडी, तो आपका गोल क्या है? What do you want to achieve? What is your goal for 2021? In spite of the lockdown. Don't say अगर लॉकडाउन नहीं होता तो भैया मैं तो साल का इतना कमा लेता था, महीने का इतना कमा लेता था. ठीक है, लेकिन अभी लॉकडाउन है ना. Revise your goal if needed. But tell me, what is your goal? Be clear. You don't have to tell me. But be clear in your mind कि आपका outcome क्या है. What do you want? I will share a few elements of outcome orientation as well. Third thing is behavioral flexibility. Being flexible that I have an outcome that I want to achieve. Let's say I want to have so much money in my bank account every month, इतने clients होने ही चाहिए. How can I achieve it? Some people are so, I would say again, it's part of conditioning. I don't want to judge, but people become so rigid and say that, gym जाएंगे ना तभी कमा सकते हैं. ये ऑनलाइन में मजा नहीं आता है. ये ऑनलाइन, आई एम नॉट अ टेक्नो सेवी पर्सन. मुझे समझ में नहीं आता है ये जूम कैसे चालू करने का, या व्हाट्सएप कॉल कैसे करने का, गूगल मीट कैसे करने का. कोई करके देगा तो मैं समझ जाएगा, लेकिन वो सब क्लाइंट के साथ, हाउ कैन आई मेक श्योर आई कैन ट्रेन द क्लाइंट ऑनलाइन? आई डोंट नो ऑल दिस थिंग्स. समबडी विल से मजा ही नहीं है. जो मजा नहीं है वो क्यों करे? ठीक है, अगर आपका आउटकम है मजा लेना तो स्टिक विद दैट. बट अगर आपका आउटकम है पैसा कमाना, देन यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. Last Sunday, Mayank sir took a training on home training, right? I am one of his clients where he teaches me. In fact, he asked me to join the class, but I was having my own session on NLP separately, so I couldn't make it. But that exactly is an example of behavioral flexibility. Lockdown है या जो भी है, और क्या तरीका है? In fact, मैं पहले NLP programs लेता था face to face classroom में. मैंने अप्रैल 2020 में एक क्लासरूम ट्रेनिंग अनाउंस किया था, 5 दिन का NLP का ट्रेनिंग, एंड देन लॉकडाउन हैपेंड. सो पीपल आर रजिस्टर्ड. मुंबई में होने वाला था. आई हैड 5 रजिस्ट्रेशंस, दे ऑल कैंसल्ड. लॉकडाउन हो गया. क्या किया मैंने? ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की. इनिशियली आई ऑल्सो फेल्ट कि NLP जैसा सब्जेक्ट में जहां इतना कुछ सिखाना है, सामने बंदा होगा तो बेटर है. बट आई सेड नहीं, मैं ट्राई करूंगा एंड आई विल ब्रिंग बैक एग्जैक्टली द सेम एक्सपीरियंस दैट अ पर्सन कैन हैव इन अ ऑफलाइन ट्रेनिंग. एंड देन आई वांट टू शेयर विथ यू दैट राइट फ्रॉम अप्रैल 2020 टिल टुडे आई एम कंडक्टिंग माय 10th NLP ऑनलाइन ट्रेनिंग. बैक टू बैक चला ही जा रहा है. And I have trained 500 people, certified them in NLP in the last 1 year, which actually wouldn't have been possible offline. Because offline में या तो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता, ट्रैवल करता, एक सिटी में 5-10 लोगों को लेता. यहाँ पे एक बैच में मैंने 50 से 100 लोग लिए. Batch size varying from 25 to 100 people. My maximum was 100, and that's how I trained 500 people. So when you know what limits you can stretch, that is what is behavioral flexibility. Same principle जो आपका जिम ट्रेनिंग में अप्लाई करते हो. स्ट्रेचिंग क्यों करते हो? Because your muscles have to stretch and elongate, then only you are able to take the full advantage. Stretch yourself beyond what you think you are capable of doing. And finally, the 4th pillar is that whatever you want to achieve in life does not happen in isolation. आप अकेले individually नहीं करते हो. You have to get it done along with people. अगर आप जिम ट्रेनर भी हो, आप कितने भी knowledgeable हो,
आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए, और कोई लोग नहीं तो एटलीस्ट क्लाइंट्स चाहिए। तो वो क्लाइंट्स के लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे बनाने का, दैट इज द फोर्थ पिलर व्हिच इज कॉल्ड क्रिएटिंग रैपो, स्टेइंग इन रैपो विथ पीपल। थिंक ऑफ टाइम्स व्हेन यू नो दैट लेकिन इसके साथ मेरी नहीं जमती, मैं इसको ट्रेन नहीं कर सकता, जमना नहीं जमना, it is all how much rapport you can create in your life with people around you. And rapport ऐसा नहीं है कि आप सबके साथ एक ही तरीके से बिहेव करो, वो rapport नहीं है। Of course you behave politely, that is all part of values and core ethics, but rapport comes when you find out what it is that your client understands, what is it that your client wants, and give that to them. Let them know that you are one with them. So I will talk more about rapport as well. A bit more about the outcome orientation. It is about making your goals specific, measurable, attainable, relevant and time bound. अगर आपका कोई भी goal है तो how to make it very clear. I'm not going more into this. या आप अगर नेट पे भी देख लो smart goal setting, you will find out how to make your goals smart. NLP perspective में there are some more elements to it, but that requires a complete detailed thorough approach only. But I only want you to take one aspect from goal setting over here about outcome orientation, that make your goals specific where you know exactly what you want. The difference between the normal way of goal setting and the NLP way of goal setting is that in NLP we are not looking at goal setting but goal getting. We may put all our systems formats together, plan action plan बना लेंगे कि हाँ मुझे ये अचीव करना ही है, but that becomes a way कि मेरा conscious mind उसमें involved है. Conscious mind works on goal setting, but subconscious mind works on goal getting. So maybe we can do a separate session only on goal setting. If Tahir sir wants, we can do that. I would be very willing to help on that. Yes. So that is about how to create goals in a way that your subconscious mind wants to work on them. Whether it is your fitness goals, your money goals, your relationship goals, जो भी है. Behavioral flexibility मैंने already आपको example दे दिया कि आप जितने ज़्यादा flexible होगे, उतना आप problems को overcome कर पाओगे. Now coming to what I was talking about, which is rapport. What do you see over here on the screen is these two ladies are talking to each other. Okay, and notice their physiology. Notice how they are standing. Share the screen. Yeah, is the screen? Can you see the screen? No. Okay, let me stop sharing and share again. Okay, can you see? Yes. Yeah, okay. So these two ladies are standing, अच्छे से बात कर रहे हैं. What do you notice in the way they are standing? Copying each other. Copying each other. Now, do you think they are actually consciously aware that they are copying each other? No. Yes. जानबूझ के नहीं कर रहे, deliberately नहीं है. In fact, think about it. Think about it. Any time when you were with your friends or a specific friend and talking on something that both of you completely agreed with each other, दोनों maybe आपस में एक साथ किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में इतने मिले जुले हो कि ऑटोमेटिकली योर बॉडी लैंग्वेज विल बी इंटीग्रेटेड, विल बी अलाइंड. So, sorry, Manos, to interrupt. So it's like walking. When you are walking, so your footstep automatically start getting matched. Yes. Yes. Right? Yeah. When you're walking together, footsteps automatically start getting matched. That is very good example.
sometimes you don't even like this, and completely when you're in rapport, you get aligned to each other. Rapport building is about creating a likability, and likability not to please other person, but to make sure that you are both on the same page. तो likability कैसे create कर सकते हैं? One of the ways is I have a common background, common school में गए थे, common hobbies है, common sports है. I hope you can see the screen over here. Yeah. Yes. So common village में आए थे, वो भी जो भी है वो common है. But another way to create instant likability and connection is matching or mirroring the other person. As I told you, when you are already in complete sync with each other, ये automatically हो ही जाता है without you putting any conscious effort into it. अगर ये automatic नहीं हो रहा है और अगर आपका importance है, आपका outcome है कि ये बंदे का आपको attention चाहिए, उसका support चाहिए, उसका alignment चाहिए, तो you can be in rapport just by mimicking and copying them. You may wonder कि लेकिन मैंने copy किया तो उसको पता चल जाएगा. हाँ, अगर आप बेवकूफ के तरीके से कॉपी करोगे, हाँ तू क्या कर रहा है मैं भी देखूं तो, हाँ अब मैं करता हूं, तो आप पकड़े जाओगे. यहाँ पे आपको करना है बहुत सटल तरीके से. आप उसकी आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए भी ये आप देख सकते हो. जैसा वी आर ऑल ट्रेन्ड इन जिम ट्रेनिंग दैट हाउ वी लुक एट द क्लाइंट एंड वी कैन नोटिस दैट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इवन विदाउट चेंजिंग आवर फोकस्ड अटेंशन ऑन इट. We are all gifted with something called as peripheral vision, right? So even while you are looking at the screen right now, you can see what else is there on your table, what else is there on your house without shifting your eyes here and there. तो वो किए बगैर अगर आप ये सब नोटिस कर पाओ, तो you can create the same kind of rapport. Rapport is one of the most important things when it comes to dealing with clients. उनका हाव भाव कैसे आप मैच कर सकते हो, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसे मैच मिरर कर सकते हो. ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. इवन व्हेन पीपल ईट द सेम थिंग, व्हेन दे वेयर द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, यू क्रिएट अ रैपो. दैट्स व्हाई जिम में आप जिम क्लोथ्स ही पहनते हो तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप रैपो में हो. यू लिसन टू द वन काइंड ऑफ म्यूजिक, यू आर ऑलरेडी इन रैपो. इवन व्हेन यू आर मीटिंग अ न्यू क्लाइंट, नाउ रिमेंबर दिस इज व्हेन इट कम्स मोस्ट यूज. अगर आप किसी क्लाइंट को ट्रायल सेशन दे रहे हो तो मेक श्योर यू आर इन रैपो विद देम. टेक एन एफर्ट टू मैच एंड मिरर व्हाट दे आर डूइंग. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट people at our level. You can see some examples over here. How Modi ji and Trump, or Modi ji and Obama, how Obama and Cameron, how they are in rapport with each other. Do you think they are always talking the same thing? They are talking like a friendly conversation. They may be having official, very high level diplomatic conversation where even maybe their points of view are also different from each other. They are trying to probably convince each other on their points of view. But one way of convincing is, I don't care what your body language is, I am going to have a jhagda with you, I am going to be very animated with you, I don't care what you are following, I am going to do my way. Another way of convincing someone is to find out what their body language is and adopting that. And here comes the importance. What you talk with the person. Let's say आपको एक client आया और prospect है, okay, trial session ले रहा है, किसी ने तो बेच दिया आपके नाम पे, और आप उसको client को करवा रहे हो, exercise करवा रहे हो, वो बोलता है लेकिन योगा ही better है, योगा से होगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं, और आपको उसको convince करना है. तो आप क्या करोगे? How can you get into rapport with that person? वो योगा की बात पकड़ के बैठा, नहीं योगा ही सही है, वो तो मेरे फ्रेंड ने बता दिया तो मैं आ गया, मैं तो दोबारा योगा ही करना. यू कैन से जाने दो, तू योगा कर, मैं अपना करता हूँ. पर अगर आपका आउटकम ये है कि नहीं मुझे भी ये क्लाइंट चाहिए, तो आप क्या करोगे?
Yes. Yeah, Mayank sir. Yes, me. हेलो सर। Yeah, Bhavesh. सर उसे समझा कि मतलब योगा और मतलब वेट ट्रेनिंग में काफी फर्क है। हाँ, ओके। तो कैसे समझाओगे कि वेट ट्रेनिंग बेटर है योगा से, ये बताओगे आप? मतलब दोनों अलग अलग ट्रेनिंग है, मतलब योगा डिफरेंस होता है, वेट ट्रेनिंग अलग होता है। योगा हाँ, तो तो मतलब हाँ, अभी के सिचुएशन पे वेट ट्रेनिंग तो कंपलसरी है, ऐसे समझा सकते हैं उसे। ओके, कंपलसरी है। किसने बोला कंपलसरी है? ठाकरे साहब ने बोला क्या? नहीं मतलब अभी तो नहीं सर, मतलब अभी तो मोस्टली तो सब ओबेसिटी तो होता ही है, तो फिर उससे वेट ट्रेनिंग तो जरूरी है ही ओके, करना। नहीं लेकिन मेरा मेरा योगा टीचर बोलता है कि योगा से भी होगा। वो सब उसके पास सब योगा का क्लासिक पावर योगा, आर्टिस्टिक योगा, क्या क्या सब है, अच्छा अच्छा है सब उसमें। Okay. So can I speak, man? या मैन गो So I'll probably say yes, definitely, sir. Yoga is the best thing ever I have seen. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है योगा करना, नो डाउट। मैं भी जब भी मौका मिले मेरे ट्रेनिंग सेशन के बाद, आई ऑलवेज डू योगा एंड इट्स फन। आफ्टर डूइंग योगा, यू नो, बॉडी इतना अच्छा रिलैक्स हो जाता है ना सर कि व्हाट कैन आई से। अच्छा है, चलो आप योगा करते हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कुछ आपसे मुझे भी सीखने मिलेगा। बट लेट्स सी, आप यहाँ तक आ गए हो, लेट्स ट्राई वन सेशन, उसके बाद हम वापस योगा करेंगे। ओके, गुड, दैट इज वन वे। यस, यहाँ पे क्या किया मैंने सर ने? What he did was basically tried to live with him. I mean, he tried to match his experience and like what he likes. Yes. Agreed to whatever he had to say. So that's how he built that rapport with him. Yes. Connect with him. So saying that he'd be doing yoga, that fellow feels that, yeah, he equally agrees that yoga is also important because that's what he is believing right now. And he's offered him a session where he's going to grab that opportunity to make him like maybe even strength training to some extent. Right. Good. Thank you. Yes. So this is one of the ways you create rapport. Do not confront the other person. ये आप समझ लो। ये अगर चाहे आपका क्लाइंट हो या चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, नहीं तू गलत है ऐसा मत बोलो। What about wife, Meher? Wife also same thing. मेरा 20 साल हो गया है, उसको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। Do not confront. Do not say you are wrong. The moment you say you are wrong, मतलब आपने रैपो ब्रेक कर दी। मतलब तू मेरी बात सुनने वाला नहीं है, मैं जो भी कर लूं बिकॉज तू तो चल के ही पड़ा है। यू आर रॉन्ग, आई डोंट केयर, नाउ यू आर नॉट विथ मी। आई एम टाइपिंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ओवर हियर इन द चैट बॉक्स, रीड इट। मीट द पर्सन वेयर दे आर and then take them where you want to take them. तो योगा बेस्ट है, ऐसा भी नहीं कि योगा भी है और ये भी है, आप ये तो सुनो लेकिन ये भी है, ये भी है, ये भी नहीं भाई, योगा बेस्ट है। मैं आपकी बात मानता हूं, योगा बेस्ट है और मैं भी वही करता हूं। agree and then shift. So meet the client where they are and then take them where you want them to. इसे हम NLP लैंग्वेज में कहते हैं इस प्रोसेस को पेसिंग एंड लीडिंग। यू पेस विद देम। तो आप उससे अग्री करके फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल रहे हो। बट पेसिंग एंड लीडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं। कई लोग इसको ऐसा करते हैं, यू नो, योगा बेस्ट है लेकिन आपको वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए। ओके, नाउ टेक दैट एज एन एग्जांपल। योगा बेस्ट है लेकिन आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ओके, आई एम पुटिंग दैट। योगा बेस्ट है लेकिन आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, योगा बेस्ट है और आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं।
इसमें मैंने चेंज किया है लेकिन एंड और, क्या फर्क है दोनों में? You're adding to it, so you're not telling him that don't do this. You're saying that do this as well as this. So yoga is good for maybe flexibility, but for strength training, this is also, you know, So recommended. when It's a you use, recommendation. yes, Yeah. So what happened when we said this yoga and लेकिन और में क्या फर्क पड़ गया? So when you say लेकिन, it's like you're still contradicting Right. him कि भाई आप Yes. ठीक है लेकिन मेरा भी सही है, kind of, you know, when you say हाँ. or, you're first giving हाँ. him the preference कि योगा ही बेस्ट है, वो तो करना ही करना है, साथ में हम थोड़ा ये भी करेंगे, Yes. something like So that. Yes. so can I give example with a different thing? Yeah. So when we buy a mobile phone, तो हम दोस्त को बताते हैं कि भाई मैंने ये मोबाइल लिया, तो दोस्त बोलता है अरे यार लेकिन तू ये वाला फोन लेता वो ज्यादा बेटर रहता. So when he used the word लेकिन, I feel यार गलती कर दिया क्या, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था. अगर मैंने सेम क्वेश्चन कोई फ्रेंड को पूछा है कि मुझे मोबाइल बाय करना है, which one I have to go, तो ये और ये दो कंपनी में से देख कोई भी अच्छा तेरे को पसंद पड़े वो, then I will select which one I like, kind of thing. Right. Choice. Exactly. लेकिन cancels what was said before that. मतलब आप बोलने के लिए तो बोल रहे हो योगा बेस्ट है, लेकिन आगे लेकिन डाल दिया, मतलब योगा बेस्ट नहीं. You're breaking it. You're breaking the rapport. तो आप उसको लेकिन बोलो या बट बोलो. Yes, but is equal to no. I love you but means I don't love you. I love your butt or I love you butt. So Right. Mehernosh, I had a similar experience in this week only. So in one of the batches, we have, I think, Mosam, you were there, I think, in one of the lectures, Mahinder Khatri. Mahinder bhai aaj hai idhar. So it happened very unknowingly. Now he is one of the very, very hardcore weight training persons, you know. And In when last session. when we are teaching the 5 components of fitness, so and the moment you talk of weight training and the benefits, you know, there's that spark in the eyes of that person. Okay, ab ye kaam ka bol raha hai karke. Now it so happened in one of the sessions that we explained everything in a very neutral way, and then when it comes to the weight training part, I kept highlighting weight training ke ye fayde, ye kyun karna, it is so damn important, your hormone in spikes, this that. So at the end it was like he himself saying, हाँ but sir साथ में कार्डियो भी करना चाहिए क्योंकि वो कार्डियोवैस्कुलर वाला ब्लड सप्लाई वाला भी बेनिफिट मिलेगा. So now I'm connecting what you're just saying. Yes. It was Amazing. something like that. Good, thank you. So ये आप याद रखो, not how, but लेकिन, however, पर, ये सारे वर्ड्स मतलब आपने जो भी उसके पहले बोला है उसको कैंसिल कर देते. Okay, another thing which is very important. Let's say you are training someone. अभी आप किसी को सिखा रहे हो या नया एक्सरसाइज बता रहे हो. How will you explain a new exercise to that person? How will you explain? In the way he or she can understand. Yes. तो मतलब क्या करोगे आप? I will demonstrate. You will demonstrate. Okay. Does demonstrating always work? No. I will give verbal clues. Does demonstrating never work? No. So then should you demonstrate or should you not demonstrate? It depends on the client. You first check with the client what he wants. Depend How on does he want person you to person. train? Depend on Yes. person to person. Understand of person to person is different. So someone Yeah. can understand by visualizing. Someone can understand by observing. Yes.
So be very clear, find out what is the way in which the person understands. Abhi, when Mayank and I were training in ST Fitness, and he would tell me any new exercise to do, progression के लिए अच्छा है ये करो, तो he would explain, ये करना है, ये ऐसा form and technique है, ये करना है. He would explain it to me. I would tell him, please करके दिखाओ. Because I would prefer to first see. Then Mayank got it. Next time कोई exercise करने को बोलेगा तो first Mayank will show me कि ये करना है. He will do it and tell me कि ये करना है. So find out, because some people will say कि I want to first see how it's to be done, then only I can do it. Some people you may show, but still you will find them doing it wrong, because they want to know the verbal instructions. अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या, अच्छा ये समझ में आ गया, सुन लिया, हाँ अब समझा. कोई बोलेगा मैं खुद करता हूं and you tell me what corrections I have to make. So you tell the trainer, let me do it and you correct me wherever needed. So find out what is the style in which your client is able to learn. So now overall, generally there are 3 styles in which people learn. In NLP terms, this is what we call them. Visual, people who see it. Auditory, people who hear it, who want to hear exact verbal instructions. And kinesthetic, people who do it and then you notice what they are doing. So there are 3 different learning styles. ये classroom training का slide है. Okay, how you teach someone who is of visual. They want to see the teacher. So in case of gym training, they want to see the fitness trainer doing it. They will sit in front row में बैठेंगे. So if you are teaching someone, they will sit in front and they will want to see you. They think also in pictures. अभी for whatever reason, let's say आप lockdown में वीडियो कॉल पे आप करके दिखा रहे हो लेकिन उसको नहीं दिख रहा है, तो आपको उसको instructions दिखाने पड़ेंगे in a way that they see it in their mind. You can tell them, आप खुद को ये करते हुए देखो ना. Even the way you use your words are very important way. Imaginary pictures. Imaginary picture. उनको ये मत बोलो कि आप imaginary picture बनाओ, लेकिन आप words में ये बोलो कि आप खुद को ये करते हुए देखिए. देखिए जब आप आपका टांग ऊपर करोगे तो ये होगा, तो आप ये देखोगे तो आपको आंखों से ये दिखेगा. यूज द दिखने वाला लैंग्वेज. सुनने वालों के लिए यूज द सुनने वाला लैंग्वेज. तो मैं आपको सुनाता हूं ये कैसे करने का. ओके और करने वालों को, दैट इज काइंड ऑफ स्टैटिक, उनको खुद ही करना पड़ेगा, देन ओनली दे विल डू. Okay, so this be clear, and question is now, how do you find out? How will you know what is your client style? Can you ask your client कि भाई तुमको क्या समझ में आता है, visual, auditory या kinesthetic? वो बोलेगा क्या बकवास कर रहा है. You have to try different things and see what works. Be okay to be wrong 1 or 2 times and then say हाँ अच्छा ये अभी टिक हो गया, ये चलता है, ये ऐसा चलता है. So whatever way you are making the client do, make sure how you are instructing. Another thing about maintaining rapport, especially when it comes to gender differences. Respect the client's way of thinking. You may find, especially for cross-gender training, the guys who are training girls, some girls will be okay with touch. And you don't have any wrong intention anyway. आपको ये है कि अच्छा काम करवाना है तो ये है, तो ये आप थोड़ा करेक्ट करो. Some girls may object. तो find out. Don't never think कि उसको तो चलता है ना तो इसको भी चलना चाहिए. क्यों चलना चाहिए? वो और ये सेम है क्या? उसको चलता है मतलब ये नहीं कि इसको चलना चाहिए. Okay, be clear. Another example I want to share from my training with Mayank sir. He makes me do this exercise. इसको आप क्या कहेंगे? इसका क्या नाम है?
1 leg deadlift. 1 leg deadlift, right? तो मैंने एक बार ऐसे ही हंसी मजाक में कहा कि इट इज लाइक अ हाफ सुपरमैन, एंड मैं बोला इट्स अ अर्ध सुपरमैन आसन, ऐसे ही जोकिंगली आई सेड. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन Mayank wants me to do this, he uses that word. तो क्लाइंट का वर्ड यूज करो, आपका नॉलेज जानने का जरूरत नहीं, ठीक है. एंड द क्लाइंट इज ऑल्सो एबल टू रिलेट. अभी एक बार उन्होंने मुझे कोबरा स्ट्रेच करवाया था, मैंने बोल दिया अच्छा भुजंगासन करना है, तो तब से वो मुझे भुजंगासन ही कहते हैं इसके बारे में. So be clear what is it that your client wants to communicate and communicate that way. One more example I'll give. Do we tell our clients this? Repeat till failure. Yes? Your mind fail first, then your body. Yes. Mental fatigue. तो क्या बोल सकते हैं? As many as you can do. Repeat as many as you can. क्या फर्क है दोनों? So when you say till failure, so I cannot relate मैं really में failure तक आया हूँ या नहीं. My mind will give up. When you say as many as you can, then you will give a challenge to yourself. चलना एक और हो ही जाएगा. Right. Exactly. अभी एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं. Okay, everyone, close your eyes right now. Close your eyes, both your eyes, and don't think of a blue elephant. Open your eyes. What came to your mind? Blue elephant. तो जब आप बोलते हो रिपीट टिल फेलियर, पहले माइंड में आता है फेलियर, फिर उसको आपको कैंसिल करना पड़ता है, बट माइंड ने फेलियर पहले देख लिया. प्रिंसिपल हियर इज वी कैनॉट नॉट थिंक ऑफ समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. हम नहीं सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं सोचे बगैर. And that is where you have to be very careful about what you end up communicating with your client and what. So that is the power of the language over here. Another important one that we say, try one more. Try से क्या होता है? Try से हम लाइफ टाइम ट्राई करते रहते हैं. We never succeed. Yes. Do it if you want to succeed. Correct. So I'm going a bit fast over here because the time हो चुका है. But try is like this. ये बंदा try कर रहा है. Can you see that how much he's trying? There is either do or there is don't. There is no try. Remember that. So these are some of the things that you can use very powerfully in your trainings. There is lots more when it comes to NLP. If you allow me, I'll share one more demonstration right now over here. Yes? Okay. Yes. Everyone, I want you to all slouch a bit. Can you see me? अपना shoulders एकदम narrow कर दो. Narrow ऐसा नीचे. Spine rounded. Spine rounded. Look down. Okay, look down. Make a very grim face. And try to think of a very happy moment. Okay, come back. How easy or difficult was it to think of a happy moment? Very difficult. Very difficult, right? And now sit up straight. Sit up straight, roll your shoulders, have a broad chest out, smile, breathe.
happy face. Have a very happy face. And now try to think of a sad moment without changing your smile. Not possible. Not possible. One thing in NLP I would like you to take away is that your psychology affects your physiology. We all know that. When we are sad, it will reflect in our psychology, in our physiology. Psychology affects your physiology, but your physiology also affects your psychology. In the gym floor, when you have to pep up your client and you are like this, हाँ भाई, be energetic यार, क्या कर रहा है, चल ना. I want you to be very excited. Come on, do it. I know you can do it. अरे खुद तो बताओ, I know you can do it. Come on. जब तक वो फिजियोलॉजी आप में नहीं रिफ्लेक्ट होगी, तब तक वो साइकोलॉजिकल स्टेट नहीं आएगा. So there is lots more to NLP. NLP is an entire 30-hour program, and if any one of you is interested, you can reach out to me, or you can reach out to Tahir sir or Mayank sir. I will share the details. The next batch is starting from 22nd May. If you want to get trained as an NLP practitioner. NLP practitioner certification course training is a very rigorous training where you learn a lot of things about your mindset, about your language, about your physiology, about the way you think. Even one aspect which I did not cover here about language since we didn't have time was the language that talks to the person's subconscious mind. बातों बातों में आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. This language is taught a lot in sales and marketing and influence. So there is lots more. How you can change the way you think about your life, how you can set your goals. बहुत कुछ है NLP. I would urge that everyone should learn it. When I learned, I felt if I knew it when I was a teenager, it would have been a great difference in my life. So feel free to reach out. Whenever you decide to be ready for NLP, we'll take it forward from there. Manoj sir, just share with me all the details, so then I'll put it up on the Google Classroom and I'll share it on the WhatsApp groups also. Sure, sir. Certainly, I'll do that. Can I share my experience after NLP? Yes, man. Sure. Yeah. So again, जब से मैं मेहर के साथ ट्रेनिंग करने लग गया हूँ, उनको ट्रेन करने लग गया हूँ, so it's not that कि मैंने सिर्फ उन्हें सिखाया है. बिलीव मी, मैंने उनसे इतनी सारी चीजें सीखी है. सो मैंने एनएलपी किया है, मेरी वाइफ ने भी उनके पास से एनएलपी किया है. ही इज माय फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो. सो एवरीथिंग, सो हम दोनों एक दूसरे के क्लाइंट है, राइट? और आफ्टर डूइंग द एनएलपी, द वे ऑफ थिंकिंग एंड द वे ऑफ कम्युनिकेशन जो मेरा चेंज हुआ है, वो कहीं से भी आज तक नहीं चेंज हुआ था, राइट? इट्स इम्प्रूव्ड अ लॉट. जो क्लाइंट से बात करने का तरीका, इवन इन माय लेक्चरिंग, इवन जब मैं किसी को काउंसलिंग करता हूँ, इवन कोई भी चीज जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सो आई ऑलवेज डू थिंक कि मैं लोगों को इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ, जहां पर वो, जैसे मेहर ने बोला था, मीट द क्लाइंट वेयर दे आर, मतलब जहां पे जिसका अंडरस्टैंडिंग है वो लेवल पे रीच करके उनको एक्सप्लेन करना सीखो. सो बिलीव मी, दैट्स अ ब्रिलियंट ट्रेनिंग. और मैंने भी मेहर के अंडर ही ट्रेनिंग लिया है, एंड इट वाज अमेजिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू मेहर. थैंक यू Mayank sir. So anybody has any questions, queries, doubts, कुछ भी पूछना है, so Manoj sir is here. You can ask your questions over here. Manoj, this batch starting on 22nd. Yeah. And it would be how many days? What will be the timings? So it is a 10-session batch every weekend, Saturday and Sunday. So 5 weekends का course है. And timings are 7 p.m. to 10 p.m. अरे perfect timing which perfect timing cannot remove. Chalo, great. Manoj sir, just type your number also in the chat, so at least they can note down your number also. And I'll also share it across. But here also you can type your number, email ID. Yes. 1 minute. So I also use mind maps a lot. I also conduct trainings on mind map. जो मेरा इंट्रो आपने देखा था, वो मेरा प्रोफाइल का माइंड मैप था, और ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स का माइंड मैप है.
Can you explain a bit about mind map, if Mind- time allows? Yes, yes. Sure. So mind map is actually a way of thinking. ये देखिए, what is better if I were to have a slide where all this is put one below the other in a bullet point form, or something visual like this? So visual representation is always better for the mind. The mind understands more in terms of pictures. So even जो मेरा प्रोफाइल मैंने बताया आपको, अगर मैं बुलेट पॉइंट का स्लाइड बताऊं तो क्या है, होगा कोई तो नहीं, बट वो पिक्चर में देखने का और मजा आता है. Same way, mind map is not just to be used for presenting, it is also used for studying, it is also used for thinking. In fact, my entire K11 batch, K11 ka course, when I studied it, I have done mind maps of it. Sorry, Meher, do you have any difference between a mind map versus a regular slide? Means? Any of the example? So if I'm making a slide of something with my words and everything, blah blah blah, पूरा भर के रखा है, and one with mind map. Do you have such kind of slide or? No, I don't have a slide, but in my mind map program, I demonstrate by making people do that. Right. So I make people write something, and then I make them do a mind map of it. No, why I want that to connect the thing कि एक जब slide हम design करते हैं, rather than designing a slide, writing so many things or writing a bullet points, you can just create a mind map how it connects. Or do you have any example of that इसने share किया था NLP में? Let me just give me a minute. I'll just track it from my hard disk. So I just want to share one thing. Mind map is also a good kind of learning technique where you can easily learn or easily connect everything. So I have also learned how to make a mind map, और उससे मेरी चीजें इतनी ज़्यादा easy हो जाती है. So that's why I want to share with you all कि वो difference क्या होता है एक slide और एक presentation ready करने में mind map versus a regular slides. 1 minute. I said you're mute. The slide which I had just shown on the screen, something like that can be like a mind map, ऐसा कुछ. This is, you can say it's something more visual. Okay. So can I share one slide? Yes, sure. I'll just cancel this. One moment. Yes. हाँ मैं share. This is K11 का मेरा notes. In the form of a mind map. Now compare this to your text notes that you have. I hope you can all see. Yes? So ये 5 components of fitness का एक mind map है. Then ये abs workout का mind map है. Each muscle का क्या function है, क्या exercises है, जो K11 recommended थे वो मैंने green में किए हुए थे तभी. ये arms के workouts. Can you zoom on a back and then फिर erector spinae muscle, फिर erector spinae में कौन से muscle होता है, kind of thing? So ये erector spinae, ये back का है. Okay, back का broadly the 3 groups are there: erector spinae group, trapezius and lats. And erector spinae का ये है erector spinae function, trunk extension, resist trunk flexion and maintain neutral spine. Multifidus का similarly 3 functions. Exercises, beginner level, intermediate level, advanced level. तो कौन से प्लेन में कौन सा फंक्शन हो रहा है,
So, got the idea? Thank you, Meher. Yes, welcome. Superb, superb. So in fact, अगर आपको कुछ decision भी लेना हो, anywhere where you are thinking, you can do the thinking with the help of a mind map. Awesome. Okay. Okay, any question to anyone? Think of something right now, maybe just think. Yeah, no problem. You can reach out to me separately also. Sure, Perfectly sure. fine. We'll do that. I'd love to do that. Namita, you Maybe can in call some time. you can call me also. Don't worry. I'm sure Yeah. I know that. I'll do that. Thanks, Okay. Mayank. Thank Thanks. you so Okay, much, Meher, great. for the Okay, wonderful thank you, session. Manos. Thank you, Mayank. Thank you. Bye bye. All the best. Happy training. Thank you, Meher. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Bye, sir. Bye.